देखिए फर्स्ट वन है शुड का अर्थ है चाहिए, जो हमें पता है ऑलरेडी, शुड चाहिए, ठीक है। सलाह वगैरह देने में हम इसका ज़्यादा यूज करते हैं। शुड यानी चाहिए, शुड हैव चाहिए था, शुड बी, शुड में बी लगेगा तो मीनिंग क्या होगा, होना चाहिए, और शुड हैव बीन, शुड के साथ हैव बीन लगाने से होना चाहिए था। शुड हैव का होगा पास होना चाहिए, और शुड हैव हैड पास होना चाहिए था। शुड का यहाँ पे शुड हैव टू करना ही चाहिए, शुड हैव हैड टू करना ही चाहिए था। शुड हैव टू हैव होना ही चाहिए था या होनी ही चाहिए थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा ले लेते हैं शुड, जिसका मीनिंग है चाहिए, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर है शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, जो हमें पता है। कई बार हम सलाह देने के लिए बोलते हैं तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें हम बोलते हैं। तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, उसे नियमित स्कूल जाना चाहिए, उसे अपना होमवर्क करना चाहिए, उसे मम्मी सलाह देने के लिए बोलते हैं तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें हम बोलते हैं। तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, उसे नियमित स्कूल जाना चाहिए, उसे अपना होमवर्क करना चाहिए, उसे मम्मी की हेल्प करवानी चाहिए, तुम्हें समय पर सो जाना चाहिए। इस तरह के हमें जो सिंपल है शुड का यूज़ लगभग ही जनरल सभी को आता है। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं इसमें। तो पहला फर्स्ट है तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लें तुम्हें के लिए यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तुम्हें उसे मदद करनी चाहिए, उसे मदद करनी चाहिए। लिखेंगे शी शुड हेल्प, शी शुड हेल्प। तो यहाँ पे फर्स्ट पहले सब्जेक्ट ले लें, सब्जेक्ट के साथ शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के सेंटेंस बन जाएगा इसी। अब ये हमने जो देखा था ये हम एडवाइस के अंदर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, किसी को सलाह देने के लिए मैंने बताया आपको उसी तरह से। और ये क्या होता है प्रेजेंट टेंस में होता है, किस में होता है प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि उसे ऐसा करना चाहिए। अब यहाँ पे है शुड के बाद शुड के साथ हमें हैव लगा दिया, शुड के साथ हम अगर हैव जोड़ देते हैं तो इसका मीनिंग हो जाएगा ये था ऐड हो जाएगा। हैव लगा दिया तो यहाँ पे था और ऐड हो जाता है चाहिए था। तो शुड हैव का अर्थ हुआ चाहिए था। और ये क्या है कि सेंटेंस हम बोलते हैं तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, तुम्हें सच बोलना चाहिए था, तुम्हें उसे उसकी मदद करनी चाहिए थी, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी। तो इस तरह के ये होता है पास्ट टेंस में। प्रेजेंट में रह के हम बोलते हैं तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुम्हें वहाँ समय पर पहुँच जाना चाहिए, तब हम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं। और इसका स्ट्रक्चर बनेगा शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी, ये खास ध्यान रखना है। जाना चाहिए तो यू शुड हैव गॉन देयर, यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि शुड हैव एंड थर्ड फॉर्म। लता को आना चाहिए था, लता को आना चाहिए, लता आई नहीं, ये क्रिया कैसी होगी, ये हम कह सकते हैं अधूरी क्रिया। इसको क्या कहेंगे अधूरी क्रिया, जो क्रिया पूरी नहीं हो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लता को आना चाहिए था, तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा बनेगा लता शुड हैव कम, शुड हैव कम। अब ये कम है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है कम, केम, कम, फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम ही है, ठीक है। चलिए अब ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद शुड के साथ हम हैव बीन लगा देते हैं। अभी तो हमने क्या लगाया था, शुड के साथ हैव लगाया था, शुड हैव लगाया था। अब शुड हैव के साथ हम बीन लगा देते हैं, शुड हैव के साथ क्या लगा देते हैं बीन। तो इसका अर्थ होता है जाना चाहिए थे। यहाँ पे हम कहीं जाने की बात नहीं कर रहे हैं, ये पैसिव फॉर्म है, कहीं जाने की बात नहीं कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया पैसिव हो गया। अगर आपको एक्टिव पैसिव आता होगा तो ये बहुत ही इजीली समझ जाएंगे। जैसे मैं ऐसे कहूँ कि उसे बुलाया जाना चाहिए था, इसमें कर्ता खुद काम नहीं करता। सबसे पहले क्या लेंगे ऑब्जेक्ट के साथ वो बनेगा इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे ऑब्जेक्ट की, शुड हैव बीन और थर्ड फॉर्म लगाने का। थोड़ा लंबा लगता है लेकिन बहुत ही ईजी है। इसमें जो ये ऑब्जेक्ट है ये इस पर क्रिया होने वाली, ये खुद काम नहीं करे। रवि को बुलाया जाना चाहिए था, रवि को बुलाने की क्रिया कोई और करेगा, तो रवि को बुलाया जाना। जैसे शुड हैव बीन इसका अर्थ क्या है जाना चाहिए था, रवि को बुलाया जाना चाहिए था। सीमा को पढ़ाया जाना चाहिए था, उसे खाना बनाना सिखाया जाना चाहिए था, होमवर्क किया जाना चाहिए था, नोटबुक चेक की जानी चाहिए थी,
तो जानी चाहिए थी या जाना चाहिए थे, इस तरह के सेंटेंस। तो रवि को बुलाया जाना चाहिए था, है ना, रवि को कुछ कोई, तो सेंटेंस किससे बनेगा हमारा यहाँ पे, रवि खुद बुलाने की क्रिया नहीं करेगा, रवि को बुलाया जाना चाहिए था। ध्यान दीजिए इसमें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रवि शुड हैव बीन कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, रवि को बुलाया जाना चाहिए था। क्लियर हो गया। यहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्लियर हुआ। और सीमा को पढ़ाया जाना चाहिए था, सेंटेंस हमारा बनेगा सीमा शुड हैव बीन टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, सीमा को पढ़ाया जाना चाहिए था, ऐसा काम किया जाना चाहिए था, जैसे कि होमवर्क किया जाना चाहिए था, तो होमवर्क शुड हैव बीन डन। पैसे दिए जाने चाहिए थे, तो मनी शुड हैव बीन गिवन, इस तरह के बनेगा सेंटेंस। अब अगला स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये बी, अब इसमें देखना शुड के बाद मैंने क्या लगा दिया, बी। शुड के बाद क्या लगा है, तुरंत बी लगा है, तो इसका अर्थ हो जाएगा होना चाहिए। बी का अर्थ, ये बी है ना, बी का मतलब होना, बी का अर्थ हिंदी में होता है होना अथवा तो बनना, दोनों मीनिंग होता है। शुड बी होना चाहिए या बनना चाहिए। यहाँ पे शुड बी, शुड के साथ बी लगा दिया, बी के बाद यहाँ पे तुरंत हम नाउन लगा दें या ऑब्जेक्ट लगा दें, ठीक है, नाउन या ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब नाउन का मतलब जानते हो, नाउन यानी कोई भी नाम, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसके हिंदी में ऐसे सेंटेंस बनेंगे, होना या बनना, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, तुम्हें तो नेता होना चाहिए था, तुम्हें तो पतला होना चाहिए, तुम्हें लंबा होना चाहिए था। चलिए ये वाला स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें शुड के बाद, शुड का तो हर जगह उपयोग होगा, शुड पे हम बात कर रहे हैं तो शुड हर जगह आएगा। शुड के साथ यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, बी। शुड के बाद लगाया है बी, और इस बी का अर्थ होता है होना बनना। शुड का अर्थ तो चाहिए हुआ, और बी का अर्थ हुआ होना बनना, तो शुड भी साथ में होगा, तो तुम्हें होना चाहिए या बनना चाहिए। तो हम हिंदी में ऐसे सेंटेंस बोलेंगे, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, तुम्हें लंबा होना चाहिए, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, तुम्हें पतला होना चाहिए, तुम्हें बैंक मैनेजर होना चाहिए या बनना चाहिए, तुम्हें टीचर बनना चाहिए, तुम्हें घर पर होना चाहिए, तुम्हें स्कूल में होना चाहिए, इस तरह के सेंटेंस में। चलिए तो हम सेंटेंस तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, तो इस पे हमने जो ये लिया है अ डॉक्टर, इसकी जगह यू शुड बी टॉल, तुम्हें ऊंचा होना चाहिए, यू शुड बी थीन, तुम्हें पतला होना चाहिए। यहाँ पे लिख सकते हैं यू शुड बी ऑनेस्ट, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, तुम्हें मैनेजर होना चाहिए, बहुत जो भी आप चाहें यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं। शुड बी नहीं हो रही है इसमें, क्लियर, नाउन है इसमें, ओके। चलिए ये सेंटेंस हो गया। हम यहाँ पे अगला देख लेते, उसे घर पर होना चाहिए, उसे घर पर होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे शी शुड बी एट होम, शी शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा बनेगा, बहुत ही इजी, होना चाहिए। ये है प्रेजेंट टेंस है कि तुम्हें ऐसा होना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, बनना चाहिए, होना चाहिए, बनना चाहिए, तो ये प्रेजेंट टेंस में। अब यहाँ पे हमने क्या लगाया, शुड भी लगाया, ये प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पे शुड के साथ बी नहीं लगा, हैव बीन लगा दिया, शुड के साथ हैव बीन लगते इसका मीनिंग हो जाएगा होना चाहिए था, ये था का सेंस आ जाएगा, ठीक। होना चाहिए तो था, यहाँ पर अगर बी होता तो होना चाहिए, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा शुड बी है तो क्या है, होना चाहिए, बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए था, ये पास्ट की बात हो गई, किसकी बात हो गई, पास्ट में। अभी हम प्रेजेंट में खड़े हैं और हम ऐसा बोलते हैं कि तुम्हें इस समय तो स्कूल में होना चाहिए था, होना चाहिए था, तुम्हें तो डॉक्टर बनना चाहिए था, है ना, वो बन नहीं पाए, पर तुम्हें तो डॉक्टर बनना चाहिए थे, तुम्हें तो बड़े नेता बनने की जरूरत थी, तुम्हें नेता बनना चाहिए था, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए था, होना चाहिए था, क्लियर। तुम्हें स्कूल में होना चाहिए था, कैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे तुम्हें स्कूल में होना चाहिए था। सेंटेंस क्या बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे यू शुड हैव बीन इन स्कूल, तुम्हें स्कूल में होना चाहिए था, है ना, तुम्हें स्कूल में होना चाहिए था। जो ऊपर वाला हमने सीखा है ये प्रेजेंट टेंस में, ये है पास्ट टेंस में। उसी तरह लता को ईमानदार होना चाहिए था, क्या लिखेंगे, लता शुड हैव बीन
ऑनेस्ट, लता को ईमानदार होना चाहिए था। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो के अंत तक बने रहना। इसके एंड में मैं आपको होमवर्क देने वाली हूँ। चल, अब ये है शुड हैव के साथ क्या, शुड के साथ हमने क्या लगा दिया, शुड के साथ हमने लगाया हैव। इससे पहले आपने देखा था कि शुड के साथ क्या लगाया था, बी लगाया था, शुड बी यानी बनना चाहिए। अब यहाँ पे शुड हैव बीन, बी की जगह हमने हैव बीन लगाया था, शुड हैव बीन, तब इसका मीनिंग था बनना चाहिए था या होना चाहिए था। अब यहाँ पे है शुड के साथ क्या लगा दिया हमने, सिर्फ हैव लगाया। क्या लगा, शुड के साथ हमने हैव लगा दिया, तो इसका मतलब हो गया पास होना चाहिए, यानी कोई चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, हमारी मालिकी की होनी चाहिए। किसकी, हमारी मालिकी की होनी चाहिए। हैव का सेंस तो जानते हैं, होना यानी कोई चीज़ हमारी मालिकी की, कोई चीज़ हमारे पास हो। हमारे पास में कोई चीज़ वस्तु पड़ी उसके लिए नहीं, पर वो चीज़ हमारी खुद की मालिकी की होनी चाहिए। पोजीशन वाली बात है इसमें। तो यहाँ पे शुड के साथ हैव लगा देना है और यहाँ पे वापस क्या लगाना है, नाउन अथवा ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु या व्यक्ति का नाम आएगा। ठीक है, मेरे पास पैसा होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास पैसा होना चाहिए, होना चाहिए, तो लिखेंगे आई शुड हैव मनी। मेरे पास पैसा होना चाहिए। मेरे पास कार होनी चाहिए, तो आई शुड हैव, यहाँ पे क्या लिख देंगे, अ कार। मेरे पास कार होनी चाहिए। मेरे पास लैपटॉप होना चाहिए। ऐसे सेंटेंस यहाँ पे बनाए। जो भी चीज़ है यहाँ पे चीज़ या वस्तु व्यक्ति का नाम यहाँ पे आना चाहिए। क्लियर, तुम्हारे पास कार होनी चाहिए, यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा, यू शुड हैव अ कार। तुम्हारे पास कार होनी चाहिए। यहाँ पे इसकी जगह में यहाँ पे लिख देना चाहती हूँ लैपटॉप। तुम्हारे पास लैपटॉप होना चाहिए। तुम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, तो यू शुड हैव अ कैलकुलेटर। तो आप बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना। शुड के साथ हैव लगा दिया तो कोई वस्तु होनी चाहिए, ठीक है, अपनी मालिकी की। चलिए, अब ये हमने है ना होना चाहिए, ये किसमें, प्रेजेंट में। किसमें है ये टेंस, कौन सा है, प्रेजेंट में, कि ये वस्तु होनी चाहिए। लेकिन हम इसी का पास्ट करेंगे कि होनी चाहिए। देखो यहाँ पे शुड के साथ हैव लगा है, शुड हैव, तो होनी चाहिए। अब शुड हैव के साथ में मैंने क्या लगा दिया है, शुड हैव के साथ मैंने हैड को जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, हैड मैंने जोड़ दिया यहाँ पे। तो इसका मीनिंग हो जाएगा पास होनी चाहिए थी, है ना। पास्ट की बात करें कि मेरे पास पास्ट में, यानी अभी प्रेजेंट में रह के हम बोल रहे हैं कि मेरे पास वो वस्तु होनी चाहिए थी। क्लियर, तुम्हारे पास एजुकेशन होना चाहिए। तुम्हारी नौकरी नहीं लगी यार, वहाँ पे एजुकेटेड पर्सन चाहिए। तुम्हारे पास एजुकेशन होना चाहिए था, है ना, तुम्हारे पास एजुकेशन होना चाहिए था। तो क्या लिखेंगे, यू शुड हैव हैड, होना चाहिए था। पास्ट की बात है ना, इस पास्ट है तभी तो हैड लगा है। यू शुड हैव होता तब तो प्रेजेंट होता, पर पास्ट बनाने के लिए हमने इसमें हैड हमने जोड़ दिया। यू शुड हैव हैड एजुकेशन, तुम्हारे पास एजुकेशन होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे बोलूँ कि तुम्हारे पास कार होनी चाहिए थी, तुम्हारे पास एजुकेशन होना चाहिए था। अब यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि लता के पास कार होना चाहिए था, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लता शुड हैव हैड अ कार। लता के पास कार होनी चाहिए थी। अगर कार होती तो वो समय पे आ जाती जल्दी से, है ना। तो लता के पास कार होनी चाहिए। रीमा के पास टिकट होनी चाहिए थी। रीमा के पास टिकट नहीं थी, रीमा के पास टिकट होनी चाहिए थी। तो हमारा सेंटेंस बनेगा रीमा शुड हैव हैड अ टिकट। क्लियर हुआ। चलिए हम अगला स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें शुड हैव टू। अब शुड के साथ यहाँ पे क्या लगा, हैव टू। शुड के साथ हमने लगा दिया है हैव टू, तो इसका अर्थ हुआ करना ही चाहिए। देखिए शुड हैव, सिर्फ शुड हैव आता है तो करना चाहिए, शुड हैव करना चाहिए, पर यहाँ पे शुड के साथ क्या लगा दिया, टू लगा दिया। शुड हैव टू लगाया है, इसका अर्थ हुआ ही। क्या हो गया, ही। अब मैं आपको बता दूं कि इसकी जगह आप मस्ट का यूज भी कर सकते हैं। किसका यूज, मस्ट का यूज भी कर सकते हैं इस पूरे की जगह, ठीक है। पर अभी हम बात किसकी चल रही है, शुड की, तो हम शुड पे ही आ रहे हैं। शी शुड हैव टू, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे करना ही चाहिए, यानी यहाँ पे कोई कंपल्सन का फीलिंग आ रहा है, राइट। तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए, तुम्हें सच बोलना ही चाहिए, बोलना ही।
किस पे आ रहा है, इसमें मेन फोर्स क्या आ रहा है, ही पर है। ये अगर ही नहीं होता तो अलग सेंटेंस बनता, ठीक है। ये ही नहीं होता है तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता। तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए, तो हम लिखेंगे यू शुड हैव टू गो। यू शुड हैव टू गो, तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए। ही शब्द आ गया, ही से हमें फोर्स आ रहा है ना, तो इसकी जगह हम मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। यू शुड हैव टू गो, तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए। हमें एक दूसरे से बात करनी ही चाहिए, हमें, तो वी शुड हैव टू टॉक, वी शुड हैव टू टॉक ईच अदर, हमें एक दूसरे से बात करनी ही चाहिए। ये पूरा किसमें है, बात करनी ही चाहिए, ये है प्रेजेंट टेंस में। किसमें आ रहा है, प्रेजेंट टेंस में। इसी का हम पास्ट टेंस देखने वाले कि तुम्हें बात करनी ही चाहिए थी, तुम्हें उसे बुलाना ही चाहिए थे, उसे सब कुछ बताना ही चाहिए था। यहाँ पे करना ही चाहिए, अब ये है इसमें बताना ही चाहिए था। देखिए यहाँ पे शुड हैव हैड टू, जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है बिल्कुल उसी की तरह है, लेकिन इसका पास्ट टेंस है। यहाँ पे क्या है, शुड हैव टू यानी बताना ही चाहिए, करना ही चाहिए, कोई भी चीज़ क्रिया करना ही चाहिए। अब यहाँ पे शुड हैव के यहाँ पे क्या है, हैड टू कर दिया। शुड हैव के साथ क्या जोड़ दिया, हैड टू। शुड हैड टू, हैड एक्स्ट्रा आया है ना, हैव टू तो ठीक है, पर यहाँ पे हैव के टू से पहले क्या आ गया, हैड आ गया। ये अपनी जेब से हमने ये लगा दिया, हैड टू, शुड हैड टू, तो इसका अर्थ हुआ करना ही चाहिए था आ गया, ठीक है। पहले वाले में यहाँ पे क्या था, ये नहीं था, क्लियर, ये हैड नहीं था, तो इसका अर्थ था ये नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हैड के आते ही हैड आ गया यहाँ पर, तब यहाँ पे मीनिंग में आ गया था, क्लियर। तुम्हें उसे पढ़ाना ही चाहिए था, तुम्हें उसे पढ़ाना ही चाहिए था, ही और था, तुम्हें उसे पढ़ाना ही चाहिए था। सेंटेंस क्या बनेगा, यू शुड हैव हैड टू टीच, तुम्हें उसे पढ़ाना ही चाहिए था। मुझे पिज़्ज़ा खाना ही चाहिए था, तो यहाँ पे लिखेंगे आई शुड हैव हैड टू ईट, आई शुड हैड टू ईट पिज़्ज़ा, क्लियर। तुम्हें सच बोलना ही चाहिए था, तुम्हें ऐसा काम करना ही चाहिए था, तब इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। तुम्हें सच बोलना ही चाहिए था, तो उसके लिए यू शुड हैव हैड टू स्पीक ट्रुथ। एक छोटा सा स्ट्रक्चर साथ में और भी ले लेती हूँ मैं, इसका कोई भी बाकी नहीं रखना, आज पूरा ही करना। अब यहाँ पे देख लिए शुड हैव टू, अब शुड हैव का मतलब कोई चीज़ होनी चाहिए, और टू हैव तो यहाँ पे कोई चीज़ होनी ही चाहिए। यहाँ पे क्रिया नहीं होने वाली है, यहाँ पे कोई क्रिया नहीं है, प्रेजेंट टेंस में है, ये कोई क्रिया नहीं हो रही। यहाँ पे नाउन लेना है, इनके बाद क्या लेना है, शुड हैव टू हैव, शुड हैव टू हैव, ठीक है, तब हमें लेना है नाउन लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राजेश के पास लाइसेंस होना ही, देखो है ये टू वाला रूप आता है ना, टू हैव आता है ना, इस तरह से तो कंपलसरी का भाव आता है। तो यहाँ पे राजेश के पास, वहाँ पे क्या क्रिया, आगे वाले सेंटेंस में क्या था, यहाँ पे क्रिया होने वाली बात थी, है ना, कि पढ़ाने की और इस तरह की खाने की पढ़ाने की बात थी, राइट। पर इसमें ऐसा, इसमें कोई चीज़ अपने पास होने, कंपलसरी कोई चीज़ अपने पास होनी चाहिए उस मीनिंग में। चलिए इसमें तो इस तरह से है, यहाँ पे कोई चीज़ तुम्हारे पास होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। राजेश के पास लाइसेंस होना ही चाहिए। सेंटेंस हमारा बनेगा राजेश शुड हैव टू हैव, शुड हैव टू हैव, शुड हैव टू हैव, राजेश के पास होना ही चाहिए, क्या होना ही चाहिए, क्या होना ही चाहिए, लाइसेंस, लाइसेंस, ठीक है। राजेश के पास लाइसेंस होने ही चाहिए। लाइसेंस की जगह आप बुक लिख सकते हो, कोई भी चीज़ का नाम लिख सकते हो, ए मोबाइल लिख सकते हो, ए वॉलेट लिख सकते हो, मनी लिख सकते हो, बंगलो लिख सकते हो, राइट। यहाँ पे आप कोई भी नाउन का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके पास कैलकुलेटर होना ही चाहिए, कॉमर्स का स्टूडेंट है तो उसके पास कैलकुलेटर होना ही चाहिए, उसके बिना काम चलेगा ही, उसके पास होना ही चाहिए। तो लिखे उसके लिए ही शुड हैव टू हैव, उसके पास होना ही चाहिए, ही शुड हैव टू हैव अ कैलकुलेटर, क्लियर। ये मैंने आपको प्रेजेंट में बताया, इसका पास्ट करना है तो यहाँ पे हैड हो जाएगा, ठीक है। शुड हैव टू हैड, ठीक
ठीक है, और उसमें उसके पास होना ही चाहिए था, इस सेंस में बनेगा। आज बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इसमें हमने कवर कर लिए और अब बारी है होमवर्क की। ये आपका होमवर्क। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।